फ्रेंड्स, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। इसके पिछले वाले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मास परसेंटेज। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज के लेक्चर का टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज। एक्चुअल में यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज, तो आपने मास परसेंटेज पढ़ा था। तो मास परसेंटेज इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक छोटे से कंपोनेंट को टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट या तो वो सॉल्यूट का होगा या तो सॉल्वेंट का होगा, उसके मास को पूरे सॉल्यूशन के मास के साथ हमने कंपेयर करके रेशियो कैलकुलेट किया था। और जब परसेंटेज निकालने की बात हुई तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आज के लेक्चर में हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता टर्म्स और कंसेप्ट होगा पूरा का पूरा। बस यहाँ मास की जगह पे एक नया वर्ड दिखेगा जिसका नाम है वॉल्यूम। एक्चुअल में वॉल्यूम परसेंटेज के केस में हम बात करें तो यहाँ एक छोटे से कंपोनेंट का वॉल्यूम रिलेट किया जाएगा उस पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, और जब उन दोनों का जो रेशियो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि वो हमारा किसका वैल्यू बताए, वॉल्यूम परसेंटेज का। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन एज the number of parts of component, the number of parts of component, वो कंपोनेंट किसका हो सकता है, या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर 100 parts of solution। ये डिफिनेशन ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है किसका, वॉल्यूम परसेंटेज का। इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। यहां वर्ड पे कंसंट्रेट करना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। वो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट किसका हो सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दो वर्ड पे आप कंसंट्रेट करो। पहला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब उस छोटे से एक छोटा सा कंपोनेंट का कितना पार्ट यूज हुआ पूरे सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन में कितने टर्म्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, 100 में से, क्योंकि हमें परसेंटेज से मतलब है। तो किसी भी सॉल्यूशन का 100 पार्ट में एक छोटे सा जो हमने सब्सटेंस मिक्स किया था जिसका नाम हमने सॉल्यूट कंसीडर किया है, तो उस सॉल्यूट का कितना रेशियो प्रेजेंट है उस 100 पार्ट में सॉल्यूशन का, अगर उसको हम लोग रिलेट करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो वो हमारा टर्म क्या बताएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। इस वॉल्यूम परसेंटेज में बस हमने डिफिनेशन यही कहा कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। उस सॉल्यूट के छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनका कितना पार्ट वो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर उन दोनों का कोई रेशियो कैलकुलेट करता है और उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमें क्या बताएगी, वॉल्यूम परसेंटेज को। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज का कहीं ना कहीं अब भी देखेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला है, फिर उस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, उस वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं जो हमारा छोटा सा जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उस पूरे सॉल्यूशन में। तो उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना होगा, और उस कंपोनेंट का जो वॉल्यूम गिवन होगा उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है। हालांकि वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। बस आप सपोज करो कि आपका पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का मार्क्स पूरे अपने क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर करना होगा, तो जाहिर सी बात है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आप अपना मार्क्स पूरे स्टूडेंट का, कहीं ना कहीं पूरे जो क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट है उनके साथ मार्क्स कंपेयर करोगे, और जो तुम्हारा कहीं ना कहीं मार्क्स होगा उनके साथ कंपेयर करने के बाद 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज में बात करें हम, तो एक कंपोनेंट की कोई छोटा सा कंपोनेंट मिक्स होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो जो छोटा सा कंपोनेंट मिक्स होता है उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट होगा मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसका, उस कंपोनेंट का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, एक छोटे से कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट यूज किया है उसका वॉल्यूम कितना है बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरी सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं वॉल्यूम कितना है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालो और कितने से मल्टीप्लाई करो, 100 से, वही वैल्यू आपकी क्या बताएगी, वॉल्यूम परसेंटेज की। और हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक बार अगर हम ब्रीफ समरी करें आज के लेक्चर अभी तक का वॉल्यूम परसेंटेज का, तो बस इतना ही सा है कि कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में अगर दो कंपोनेंट मिक्स होते
होते हैं, तो जो हमारा लेसर अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। तो इन सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम परसेंटेज रिलेट कराया जाए तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो भी है उस कंपोनेंट का या उस छोटी सी कंपोनेंट का जो भी वॉल्यूम मतलब मिक्स किया गया उस सॉल्यूशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो छोटे से कंपोनेंट जो हमने छोटा सा कोई भी सब्सटेंस यूज किया था, मिक्स किया था, उसका वॉल्यूम बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम का रिलेट करो रेशियो को और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, वही वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू बताएगी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट की। और हमने बोला कि मास और वॉल्यूम परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। तो नेक्स्ट अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक पे और इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, उसको अगर समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ, लेट ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। आप याद करोगे थोड़ा, हमने टॉपिक बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट भी बताया था। तो जब हमारे दो कंपोनेंट होते हैं तो उसे कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपके, ए और बी। तो सपोज करो दो कंपोनेंट दिए हुए हैं आपको, दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है कोई सॉल्यूट होगा, दूसरा टर्म सॉल्वेंट होगा। ठीक है, हम अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन अगर आपसे यहां अगर इन दोनों टर्म्स का ए और बी मिला के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का वॉल्यूम परसेंटेज अगर पूछा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम परसेंटेज किसका पूछ रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, अगर ए का वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब उस कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, दोनों का रेशियो कैलकुलेट किया था और फिर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया था, 100 से। तो आप बताओ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकाले तो क्या ए का वॉल्यूम अगर मान ले तो सपोज करो क्या वीए हो सकता है, ए का कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या होगा, वीए माना। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तभी तो जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो जाहिर सी बात है इस सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम टोटल निकाला जाए, टोटल वॉल्यूम अगर इस सॉल्यूशन का निकाला जाए तो क्या इसका वॉल्यूम ए का और बी का वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वीए प्लस का लिखना होगा वीबी। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइड करो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ए का कंपोनेंट प्लस बी का कंपोनेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आएगा, वॉल्यूम किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का। अब बताओ इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, वॉल्यूम परसेंटेज किसका, कौन से कंपोनेंट का, ए का। ए का कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ए का वॉल्यूम डिवाइड करो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और कितने से मल्टीप्लाई करो, 100 से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकला, ए का कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगर पूछ दे ये आप बताओ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, अगर बी का वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रही तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम पहले किसका लिखना होगा, बी का, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। हमें अगर वॉल्यूम परसेंटेज बी का पूछा गया तो सबसे पहले वॉल्यूम किसका लिखेंगे, बी का, बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वीए प्लस वीबी। इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब इन दोनों का रेशियो में कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से, तो ये कहीं ना कहीं हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकला किसका, बी का। तो जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप इजीली बहुत आसानी से बना सकते हो। हम फिर से हिंट करते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट थे, जब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन का लेक्चर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने बांटा है तो उसमें हमने बाइनरी सॉल्यूशन टर्म यूज किया है। तो आप बताओ अगर वॉल्यूम परसेंटेज ए का पूछा तो हमें वॉल्यूम लिखना होगा किसका, पहले ए का, बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के वॉल्यूम को जोड़ो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही वैल्यू क्या बताएगी, वॉल्यूम परसेंटेज। और यहाँ किसका, कौन से कंपोनेंट का, ए का। बिल्कुल उसी तरीके से बी का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब उस बी कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारा कौन से किसका वॉल्यूम परसेंटेज निकला, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देते हैं, आप सॉल्व करो। सॉल्यूट ऑफ 5 ml, यहाँ क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक व्हेन अ सॉल्यूट ऑफ 5 ml, मतलब यहाँ एक वर्ड पे आप कंसंट्रेट करोगे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। व्हेन अ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया, 5 ml, इंटरमिक्स विथ 95 ml ऑफ, मिला दिया गया 95 ml ऑफ सॉल्वेंट।
When a solute of 5 ml intermix with 95 ml of solvent, then find the volume percentage of solute. क्वेश्चन में किसका वॉल्यूम परसेंटेज पूछता है? सॉल्यूट का। तो पहले समझते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सॉल्यूट का कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम गिवन है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है। तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर जोड़ दे तो क्या हमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है और दूसरा कौन है? सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का वैल्यू निकालने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100 ml। और वॉल्यूम परसेंटेज किसका पूछा है? सॉल्यूट का। किसका पूछा है? सॉल्यूट का। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलता है? तो उस कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है वो ऊपर में रख दो और डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 100 से। तो यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज किसका पूछा है? सॉल्यूट का। तो यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हमें लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाते हैं। इवन आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम जान लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया था? तो गिवन वैल्यू था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया हुआ था? 5 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 95 ml। तो ये दोनों टर्म्स आपको दे दिया था। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को जोड़ दो सॉल्वेंट के साथ तो आपका किसका वैल्यू पता चल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ml प्लस 95 ml दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है। तो जाहिर सी बात है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था? सॉल्यूट आपका लेसर अमाउंट में वॉल्यूम कितना गिवन था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था? 5 ml। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखा 5 ml। बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। तो सॉल्यूशन का वैल्यू कितना निकल गया था? 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5 ml बाय में 100 ml इनटू 100। तो 100 कट गया, बचा क्या? 5। तो आपका एक्चुअल में वॉल्यूम परसेंटेज कितना है? 5%। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हमें कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हमको लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा वॉल्यूम परसेंटेज। एक्चुअल में फिर से हम पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन करा देते हैं जो कुछ भी अभी आज पढ़े हैं। हमने एक्चुअल में स्टार्टिंग फेज में वॉल्यूम परसेंटेज को जिक्र किया कि ये बिल्कुल मास परसेंटेज से मिलता हुआ टर्म है, बस वहां मास वर्ड से रिलेट करना था, यहाँ किससे रिलेट करना है? वॉल्यूम से। एक्चुअल में वॉल्यूम परसेंटेज में हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, एक छोटे से सिंगल से कंपोनेंट का आप वॉल्यूम निकालोगे पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में और उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 100 पार्ट्स में सॉल्यूशन का हिस्सा लेना है। तो उस 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में आपका वो वॉल्यूम, छोटे से एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, इस चीज का अगर कोई जिक्र करता है तो वो वॉल्यूम परसेंटेज निकालता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है इनटू 100 करने से आपको वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। हमने फिर एक टर्म और बताया था कि ए और बी दो कंपोनेंट आपस में मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, तो आपको ए और बी का वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। तो ए का वॉल्यूम परसेंटेज आपने लिखा था कि वी ए बाई में वी ए प्लस बी बी, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए हमने क्या किया था? उसमें जो बी का कंपोनेंट है बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 किया था। ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकला था? बी का। तो पूरा का पूरा लेक्चर पे हमने एक क्वेश्चन कराया जो बिल्कुल मास परसेंटेज से मिलता हुआ टॉपिक पे क्वेश्चन होगा उसी तरीके से, बस हमने वहां जो ग्राम था हमने एमएल में ले लिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे।